नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की, उसको करीब करीब अब 11 महीने हो गए हैं। पिछले 11 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए अब मैंने करीब करीब समस्तीपुर की यात्रा पूरी कर ली है। आप और हम आज जिस जिले में बैठे हुए हैं, समस्तीपुर बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय करीब करीब 26,000 रुपये है, 25,956 रुपये, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपये। मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपये। तो देश का सबसे गरीब राज्य बिहार और बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर जो हमने देखा उस पर मैं आया हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 महीनों में हमने क्या देखा बिहार में। यहाँ बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ये बात तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं। जो बात हमने देखी समझी उसके मुताबिक मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बिहार में आज बेरोजगारी और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के नज़र में। गांव के गांव बिल्कुल खाली हो गए हैं। 40 से 50% युवा गांव में रहते ही नहीं हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से मालूम है। बिल्कुल उसमें फर्क है। इस समस्या की गंभीरता का, इसके विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जो समझ है, जब आप गाँव में जाते हैं तो आपको पता चलता है। उदाहरण के तौर पर आप पलायन को ले लें। जब हम लोग पलायन की चर्चा करते हैं तो ऐसा हम ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये गरीबों की समस्या है, जो मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पलायन इतनी बड़ी समस्या है बिहार में कि इससे शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो अछूता है। जो गरीब है वो तो मजदूरी करने के लिए जा ही रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर सुदृढ़ लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके भी बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर ही जाना है। तो जो परिवार की परिकल्पना है वो पलायन ने एक तरीके से ध्वस्त कर दी है। मैं 11 महीने से पैदल चल रहा हूं, तो गाहे बगाहे लोग बताते हैं कि भाई परिवार घर छोड़कर ये 11 महीने से पैदल चल रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है। जो परिवार में पुरुष है, जो कमाने वाले उम्र में व्यक्ति है, उसको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है, चाहे आप मध्यम वर्गीय परिवार के हों या गरीब परिवार के हैं। और जितने लोग पलायन कर रहे हैं गरीब परिवार से, वो एवरेज औसतन 12 से 15,000 रुपया ही महीना के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी नौकरी करने जा रहे हैं। और घर पर लोग बता रहे हैं कि 6 से 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से लोग भेज पाते हैं। इसी तरीके से बेरोजगारी जो है, ये भी सिर्फ गरीबों की समस्या यहाँ नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो किसान हैं, जिनके पास जमीन है, उनके पास भी इतनी बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनके लिए भी अपने बच्चों की रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन ये ऐसा मुद्दा है जो शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो इससे अछूता हो। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के लोगों के, हर वर्ग के लोगों ने जो बात करी, वो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। विद्यालयों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर है। ये तो ज्यादातर आप लोग रोज लिखते ही हैं। समाज में लोगों की एक समझ बन गई है कि भाई सरकारी विद्यालय, जहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई अगर हो भी रहा है, वहां भी लोग जानते हैं भाई सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई होगा ही नहीं। किसी भी गांव, पंचायत, प्रखंड में चले जाइए, लोग पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थाओं पर निर्भर हैं। ज्यादातर जो कोचिंग संस्था चल रहा है वो नौकरी के लिए कोचिंग संस्था नहीं है, वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का परीक्षा पास करने के लिए लोग कोचिंग संस्थाओं में अपने बच्चों को रख रहे हैं। जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के लिए तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आर्थिक तौर पे सुदृढ़ है वो अपने बच्चों को या तो कोचिंग में पढ़ा रहा है या प्राइवेट में पढ़ा रहा है। एक जो बड़ी बात देखने को मिली कि एक बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चे, सिर्फ नामांकन उन्होंने करा रखा है सरकारी विद्यालयों में, वहां से मिलने वाले कुछ लाभ के लिए
पढ़ाई के लिए वो दूसरे जगह जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये सीधे सीधे शिक्षकों की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं आपको ये भी कैमरे पर बता रहा हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता में जो कमी आई है वो समस्या का एक महत्वपूर्ण व छोटा पहलू है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो खराब हो गई, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। इसका उदाहरण ये है कि कॉलेज में, बिहार के कॉलेज में तो कोई शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षक नहीं है। वहां पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है। वहां पर बिल्डिंग है, मैदान है, 10,000 15,000 बच्चों ने नामांकन करा रखा है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। इसके मूल में जो बात समझ में आती है, हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में समता मूलक शिक्षा नीति के चक्कर में, जिसमें यह प्रयास किया गया कि हर गांव हर पंचायत में विद्यालय खोल दिया जाए, उसका नतीजा ये हुआ कि ना विद्यालय की बिल्डिंग पर आपने ध्यान दिया, ना शिक्षकों की गुणवत्ता पर, ना या वहां पर संसाधन का। कुल मिलाजुला कर ये हुआ कि जहां पर विद्यालय हैं वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर शिक्षक है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। विद्यालयों में बिहार में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और यही एक वजह है कि बिहार से आप इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार या मजदूरों की संख्या देख रहे हैं। मेरी समझ से जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जी के 17-18 साल के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, नहर में पानी नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन जाए, शायद वहां नहर में पानी आ जाए, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन कल होकर एक अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो 2 पीढ़ी जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है। इतनी बड़ी त्रासदी है बिहार के लिए। तीसरी बड़ी जो समस्या जो सर्वव्यापी है यहाँ, वो है किसानों की, क्योंकि यहाँ किसी प्रधान राज्य है, हर जगह के लोग खेती किसानी करते हैं। किसानों की दशा ये है कि चलते हुए लोग बोलचाल की भाषा में जो बताते हैं कि पहले बिहार में जो किसान था वो छोटा किसान भी अगर खेती होती करता था, 5 बरस मेहनत किया, सतुआ खाया, पेट काटा तो 1-2 कट्ठा जमीन खरीदता था। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में, किसान के घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई दूसरा बिजनेस व्यापार नहीं है, तो हर 5 बरस में आपके घर में अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, बेटी की शादी लग जाए, तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। इसकी वजह जो समझ में आ रही है, बिहार में किसानों की दुर्दशा इतनी है क्यों, उसके 3 फंडामेंटल महत्वपूर्ण वजह समझ में आ रहा है। पहला है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार शायद देश के एकमात्र गिने चुने राज्यों में है जहां भूमि सुधार की दिशा में पिछले 75 साल में कोई काम नहीं किया गया है। नतीजा ये हुआ है कि देश में सबसे ज्यादा भूमिहीनों की संख्या बिहार में है। ये आंकड़ा आप याद रखिए, बिहार में 60% मतलब 100 में 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। समस्तीपुर के लिए ये आंकड़ा है 61.5%, मतलब 100 में 61.5%, 61-62 लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं। जो बाकी 40 लोग बच गए जिनके पास जमीन है, उनका अगर लैंड होल्डिंग का आप आंकड़ा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 40 में से 35 लोग 2 बीघे से कम के मालिक हैं। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये खेती कमाने के लिए नहीं करते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब खाने वाली खेती। आप खेत से उतना ही पैदा कर पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। सरकारी आंकड़ा ये बता रहा है कि बिहार में सिर्फ 3 से 4% किसान ही खेती से इफेक्टिवली कमाई कर पा रहे हैं। बाकी लोग खेती के जरिए अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। दूसरी जो बड़ी समस्या समझ में आ रही है वो है जल संसाधन की, जल प्रबंधन बल्कि उसको कह लीजिए। बाढ़ की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, ये तो सब लोग जानते हैं।
आधे से ज्यादा कृषि योग्य भूमि बिहार में बाढ़ प्रभावित है। इसकी चर्चा भी होती है, बिहार में बच्चा बच्चा इसको जानता है। लेकिन समस्या का दूसरा पहलू यह है कि जो जमीन बाढ़ प्रभावित नहीं है उसमें ज्यादातर हिस्सा या तो सूखे से प्रभावित है या जल जमाव से प्रभावित है। अब आपका उदाहरण दे देते हैं समस्तीपुर का। समस्तीपुर में 94 पंचायत ऐसे हैं, 94, करीब करीब 1/3 पंचायतों में बाढ़ की समस्या नहीं है, जल जमाव की समस्या है। हजारों एकड़ जमीन समस्तीपुर में एक बार पानी लग गया तो वहां से वो निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन को लेकर सिर्फ बाढ़ की मार नहीं है, बाढ़, सूखा और जल जमाव, ये तीनों का जो असर है कि शायद ही कोई किसान बचा है जिसके पास जल के संसाधन को लेकर उसको परेशानी ना हो। एक और आंकड़ा याद कर लीजिए, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि 10% से कम हो गई है। पहले के जो नलकूप थे, जो पहले के नहर थे, वो रख रखाव के अभाव में खराब हो गए, बंद हो गए। तो 10 बरस पहले अगर 2014 में 2013-14 में 100 में अगर 80 एकड़, मान ली 100 एकड़ अगर जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज घट के वो 90 रह गई है। और तीसरी जो किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है, इन सब के बाद जो यहाँ फसल पैदा होता है उसकी उस किसानों को उचित दाम नहीं उसका मिलता है। एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में जो उपज होती है, किसानों को अपने उपज के दाम न मिलने की वजह से हर साल, इसको भी याद रखिएगा, कोई दूसरा आपको बताएगा नहीं, हर साल किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जमीन की परेशानी है, पानी, बाढ़, सब की समस्या है, सब के बावजूद जो आप यहाँ किसान पैदा कर रहा है उसका दाम सही नहीं मिलने की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं। मान लीजिए कि धान यहाँ हुआ, धान यहाँ पर लोगों ने 1300-1400 रुपए औसतन अपने पिछले साल बेचा है, जबकि धान की कीमत कितनी थी? 2030 रुपए। तो ये जो नुकसान है, आपको लगता है कि ये सिर्फ बिहार में, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है। तो पिछले 10 साल का आंकड़ा मैंने निकलवाया, पिछले 10 वर्ष में धान के केस में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। और गेहूं के लिए वो प्रतिशत है 1% गेहूं और 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। पंजाब के लिए आंकड़ा है 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो ऐसा नहीं है कि किसान पंजाब में बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो वहां ज्यादा पैदा भी कर रहा है और जो पैदा कर रहा है उसको उसका दाम भी मिल रहा है। ये 3 जो सर्वव्यापी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, इसके बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं बिहार में, उस पर मैं आपको आंखों देखा हाल जो मैंने है वो बता रहा हूं। पहली सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लोगों को 5 किलो लाभार्थियों को अनाज हर महीने मिलने हैं। मैं बिल्कुल दावे से कैमरे पर कह रहा हूं कि किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि प्रखंड और जिला के स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल जो गरीबों के लिए अनाज आ रहा है, इसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर हर महीने पैसा ले रहे हैं। और इसी वजह से कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। कैमरे पर एक और बात बता रहा हूं आपको, इस 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल के घूस में ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 8 रुपया प्रति क्विंटल का अपना हिस्सा है। ज्यादातर चुने हुए विधायक भी 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल हर महीने इस योजना से पैसा ले रहे हैं।